ईरान ने इसराइल को खाक चटा दी। इसराइली हुदूद में दाखिल होने वाले 50% ईरानी ड्रोन और क्रूज मिसाइल हदफ पर जा लगे। ईरानी मिसाइल्स की बरसात होते ही काबिज इसराइली शहरी तल अबीब से फरार होने लगे। इसराइल में आग भड़क उठी। गजा में मजलूमों को निशाना बनाने के लिए इजरायली जेट तैयारों का सबसे बड़ा अड्डा ईरान ने तबाह कर दिया। मशहूर जमाने इजरायली एयरबेस रामून से धुएं के बादल उठ रहे हैं। रामून एयरबेस इजरायली फजाइये की रीढ़ की हड्डी थी। रामून मिलिट्री बेस के लिए अमेरिका ने पेट्रियट ब्रिड्जोर सेलिंग और एरो 3 निसाब नस्ब कर रखा था। इसराइल का अरबों डॉलर का आयरन डोम नाकाम हो गया। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल और ड्रोन 2 घंटे का सफर करके इसराइल पहुंचे। ईरानी हथियारों ने इराकी हुदूद का इस्तेमाल किया। इराकी शहर करबला से गुजरते मिसाइल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मिसाइल मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस की हुदूद से गुजरे और इजराइलियों पर कहर बन के बरसे। मजलूमों पर जुल्म करने वाले ईरानी हमलों के बाद रोना शुरू हो गए। ईरानी मिसाइल गिरने पर इजरायली शहरी रोने लगे। इजरायली वजीर आजम अपनी फौजी क़यादत के साथ जेर जमीन बंकर में छुप गया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इजराइल अपनी नाकामी छुपाने लगा। शदीद नुकसान के बावजूद काबीना इजलास में नुकसान कम से कम बताने पर इत्तफाक। कहा सिर्फ एक हदफ निशाना बना। ईरानी मिसाइल ने अवामी मकामात के बजाय सिहोनियों के फैसला साज ईवानों और असलहा डप्पू को निशाना बनाया। इजरायली पार्लियामेंट पर भी ड्रोन जा लगे। सिहोनी रियासत की दोहरी चाल। इजरायली काबीना ने ईरान पर जवाबी हमले की मंजूरी दे दी। ईरान पर जवाबी हमले का इख्तियार इजरायली फौज के हवाले। इजराइल ने ईरानी हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती का इजलास बुलाने और मजम्मत करने का मुतालबा भी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। ईरान का इजराइल पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 51 के तहत कानूनी और जायज करार। हमले के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान। कहा हमला अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के ऐन मुताबिक और दिफाई पोजीशन में किया। इजराइल नासूर है और नाजायज काबिज रियासत को सबक सिखाना जरूरी था। मुस्तकबिल में भी गैर कानूनी इक़दाम के मुकाबले में ईरान ऐसी कार्रवाई से हरगिज गुरेज नहीं करेगा। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स का एलामिया जारी। ईरानी अवाम को पुरसुकून रहने और मुतमईन रहने की तलकीन। बयानिया में कहा गया कि इजराइल की किसी भी शरारत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अवामी दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। इजराइल पर ईरानी हमले के बाद लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह का मायने खेज ट्वीट मंजर आम पर लिखा खुदा के नाम से खुदा के नाम पर उसे बहता और गुजरने दो। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह और यमन के अंसारुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। बाखबर जराए का दावा। इजराइल की जानिब से ईरानी हमले के जवाब में इराक में किसी भी शरारत का इम्कान। इराकी तंजीम हश्द-उल-शाबी ने अलर्ट जारी कर दिया। इराकी रजाकार फोर्सेस को तैयार रहने का हुक्म। सिहोनी हुकूमत के मुमकिन जवाबी रद्द-ए-अमल का मुकाबला करने के लिए अवामी रजाकार फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया। ईरानी हमले के बाद इजरायली हुक्काम ने इजराइल में स्कूल बंद कर दिए। तमाम इज्तिमात महदूद रहेंगे। यूनिवर्सिटी और कैंप भी बंद। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंथोनी गुतेरेस की ईरानी हमले की मजम्मत। ईरान और इजराइल दोनों से सब्र और तहम्मुल की अपील। कहा खित्ता जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमरीकी सदर जो बाइडन की ज़ेर क़यादत व्हाइट हाउस में यके बाद 2 हंगामी इजलास। पहले इजलास ईरानी मिसाइल फायर होने के बाद और दूसरा इजलास उसके 2.25 घंटों बाद मिसाइल गिरते हुआ। अमरीकी सलामती के मुशीरान की शिरकत। अमरीका का इजरायली दिफा और उसकी सलामती का ऐलान। जो बाइडन ने आलमी रहनुमाओं से राब्ते करने का इंदिया दे दिया।
ईरानी शहरी जंग के आगाज के साथ ही जश्न मनाने लगे। ईरान के तारीखी शहर में बीबी फातिमा मासूमा के रोजे पर ईरानी और फलस्तीनी परचम उठे, हजारों अफराद पहुंच गए। इजराइल मुखालिफ नारे लगाए गए। ईरानी हमले के फौरी बाद फलस्तीन में मस्जिद अक्सा के अहाते में लोग जमा हो गए। लब्बैक या अल्लाह के नारे लगाए गए। नोशकी में शहीद होने वाले 9 अफराद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन कोयटा में अदा कर दी गई। वजीर आला बलोचिस्तान, एडिशनल IG पुलिस, FC और दीगर पुलिस अफसरान और लवाहिकीन